अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना शो न्यूज़ नाइट, जिसमें आपके इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है और हुकाम बाला के उन दरवाज़ों पर दस्तक दी जाती है जो कि फ्रीक्वेंटली बंद मिलते हैं। आज का हमारा जो इशू है वो महंगाई का वो तूफ़ान है जो थमने का नाम ही नहीं लेता। हुकूमत तो दावे करती है कि सब अच्छा है, सब कुछ कंट्रोल है, लेकिन मार्केट में सूरत हाल है क्या, इससे आपको भी आगाह करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ आने वाले जो शहरी हैं वो उनके क्या तासुरात हैं महंगाई को लेकर, बात करते हैं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप मुतमिन हैं चीज़ों की कीमतों से? हाँ जी बिल्कुल। 400 तो टमाटर है गए ने, 400 बंदा ले सकता नहीं है, 125 के हैं। हाँ 400 नहीं होने 125 हो ना, 400 किलो दे रहे हैं नो। कब हो गए न 4-5 दिन नो, यहाँ पे तो हमने देखा 125-30 रुपए होनी आके हो ना। 400 किलो बाकी बताऊं, 400 किलो बताऊं, और दूसरे मेथी 400 किलो, 200 किलो है ना तो यार 400 ਦਾ ਭਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। नहीं भाई बारा क्या था सच है, केड़े सच है, मैं वो गल कर रही हूँ। सच में गल करनी है कि झूठ बोल के की लेना है। ये बताएं कि इस मार्केट में और दूसरी 100 मार्केट रुपये 100 रुपये ना तो आलू दे रहे हैं। हुकूमत तो कहती है कि सब कुछ हमने कंट्रोल रखा हुआ है। नहीं 80 रुपया दे रहे हैं दुआ प्याज हो। प्याज तो 350 रुपए तो गया था, वो गैस ही होन दे रहे हैं ना, होन इस तरीके दे रहे हैं ना। 60 रुपया भी लेन प्याज हो, ये तो नहीं ना कि तो ज्यादा है आपके ख्याल में? ज्यादा है कि बिल्कुल कीमत ज्यादा है। केड़ा किराया तो बैठा है, केड़ा तो नहीं कर सकते, किंदे खान वाले बीमार हैं, उन्हें वास्ते सस्ती करे। कौन सस्ती करे? हुकूमत करे सस्ती, और कौन करे? वज़ीर आला पंजाब को क्या कहें? वही करे ना, वज़ीर आज़म ही करे। इन्हें ना गरीबों को मिल देंगे पैन के किराया तो करे, किन्ना दा है क्या कम करने वाला है ना, उन्होंने कोई कारोबार ना लानी न देनी। मसाइल की अक्कासी की है अपने अंदाज में। यहाँ पर खातून थी जो कि खरीदारी करने आई। आप बताइएगा कितने मुतमिन है मार्केट में जो चीज़ों की कीमतें हैं अशिया खुरोनोश की, जिसमें आलू टमाटर प्याज और दीगर सब्जी? सर हम तो 20% ठीक है, हम बता सकते हैं 80% नहीं। आपके सामने जो मार्केट का रेट है, जो गवर्नमेंट का रेट है, ठीक है, कौन सा वैसे हम रेडी वाला आता है ना, ठीक है, वो रोड के ऊपर रेडी नहीं आ रही, ठीक है। वैसे हम सरकारी रेट है वो अच्छी रेट है। कैसे अमल दरामद है सरकारी रेट? सरकारी रेट का बहुत अच्छा है जी। मुतमिन है कि सरकारी रेट्स जी। ये वैसे ये चीज़ है, कौन सा ये पिछले दिनों में टमाटर वगैरह का रेट होगा, ठीक है, ये चीज़ था वैसे अच्छा था, ठीक है। हम देखा जाए ना टमाटर इंपोर्ट किया जा रहा है ना, इसलिए यही बात है। ये कौन सा सैलाब वगैरह है, इसमें आके हमें वो टमाटर महंगा पड़ा, ठीक है। अब कौन सा रेट है वो गवर्नमेंट का मैंने अब देखा नहीं है, वैसे 125-30 है। आप मुतमिन है? जी हम जी मुतमिन है। यहाँ पर जहाँ पर गिले शिकवे हैं वहाँ पर कुछ मुतमिन भी शहरी दिखाई देते हैं कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से। और इसी तरह से यहाँ पर चूँकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो ये बात करती है कि इस गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद ही आलू टमाटर और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों पर कंट्रोल रखना है, और किस हद तक ये कंट्रोल है बात करते हैं शहरी हमारे साथ। कितने मुतमिन हैं आप अशिया खुरोनोश की कीमतों से? ठीक है भाईजान, बस जो जिनका हैसियत है जो वो कर लेते हैं अफोर्ड, जो मतलब कि अच्छी सैलरी वाले हैं वो कर लेते हैं अफोर्ड। गरीब आदमी बेचारे इधर छाबे वाले हैं वो बेचारे आटे के लिए तरस रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले फ्रूट लेने आया था तो एक बेचारा बाबा कहता कि मेरे पास तो बेटा आटे के पैसे नहीं, मुझे पैसे ही दे दो। 200 रुपये मैंने उनको दिए। आप ये बताएं कि ये सरकारी सरपरस्ती में बाजार लगा है, इसके मुकाबले में और अपनी गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं उसमें कितना फर्क है? रेट ठीक है इनके, इधर ठीक है जी, अमल दरामद हो रहा है जी, ताउन करते हैं ये सारे दुकानदार। ठीक है। यहाँ पर शहरी मिले जी मुतमिन दिखाई देते हैं रेट्स के हवाले से, क्योंकि ये यहाँ पर रेगुलेट करना निस्बतन बेहतर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दूसरे बाज़ारों की तो वहाँ पर सूरत हाल जो है वो किस तरह की है वो भी शहरी क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। अशिया खुरोनोश हर घर की ज़रूरत है, लेकिन इनकी मार्केट में दस्तयाबी और कीमतों में जो फ़र्क है उस पर शहरी क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुतमिन हैं अशिया खुरोनोश की कीमतों पे? आलू टमाटर प्याज, यहाँ पे गाजर बैंगन दीगर चीज़ें पड़ी हैं? नहीं भाई, मुख्तलिफ रेट है, किसी दुकान का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है। यहाँ पर भी ऐसे है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है।
कोई सब्जी 200 रुपये किलो दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, कोई 250 दे एक ही सब्जी रहा है, एक ही सब्जी। अव्वल दोम सोम तो नहीं कर रहे? नहीं, बस ये कहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, ये हमारी अच्छी है, बस यही बात है। और दूसरी मार्केट में कितना फर्क है यहाँ का? मार्केट में उधर तो बहुत फ़र्क है, कम से कम 50-100 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। इधर सस्ती है, हैं? इधर सस्ती है। दुकानें वाले महंगी देते हैं, तो थोड़ा सा मुनासिब है, ये फ़र्क है। कितना फर्क है वैसे? यही कुछ 100-50 रुपये का फ़र्क है हर चीज का? हर चीज़ में ऐसे। तो इसलिए आप इधर आते हैं खरीदारी करने। तो ये फिर अच्छा इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट का। हाँ जी, ये तो तो अब जो कीमतें हैं वो उससे आप मुतमिन हैं? यार अभी तो ये कभी गोंगलू 250 रुपये हो जाते हैं, कभी 200 रुपये हो जाते हैं, समझ नहीं लगती। रोज़ रेट बढ़ते हैं, कम होते हैं, कहते हैं जी पानी आया हुआ है, सब्जियां नहीं है, क्या करें। अच्छा, ये बहाना खरीदते बनाते हैं, हैं। खरीदनी पड़ती है, फिर क्या करें, खाना तो है ही। जी, खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि खाना तो है। आलू टमाटर प्याज, ये गवर्नमेंट का स्लोगन रहा है और इस पर इसकी कीमतों को कंट्रोल करने पर बड़ा फोकस रहा है। लेकिन ताज्जुब ये है कि जब आप सरकारी सरपरस्ती में लगने वाले बाज़ार में भी आएँ तो रेट लिस्ट पर रेट 140 है, जबकि फ़रोख्त यहाँ पर 150 रुपये में किया जा रहा है। उसकी क्या वजह, इनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्यों टमाटर की कीमतों को पार लग गया? टमाटर भाई बाहर से आते हैं इसलिए महंगे होते हैं। काबुल के टमाटर आ रहे हैं, बॉर्डर से बाहर से आ रहे हैं। जब पंजाब के टमाटर आते हैं 30-40 रुपये किलो बिकते हैं, तब कोई नहीं आके पूछता। जब महंगी होती हैं हर बंदा ही आके पूछता है क्यों महंगी हुई हैं। आपको पता है जब बाहर से आते हैं, ये काबुल से आ रहे हैं, पंजाब में कहीं भी फसल टमाटर की नहीं है। पहले कोयटा चलता है, फिर पेशावर चलता है, अब काबुल आ रहा है। जब काबुल आता है किराए खर्चे ज़्यादा पड़ते हैं। अब तकरीबन जो है ना वो 12 लाख रुपये कंटेनर का किराया है, ठीक है। उससे ऊपर ड्यूटियाँ पड़नी है, टैक्स पड़ने हैं, फिर इधर मंडी में आने हैं, इन्होंने कमीशन रखनी है, फिर हमने यहाँ पे ला के बेचने हैं। ये 28 रुपये की टोकरी है टमाटर की है, ये 142-43 रुपये में खुद पड़ते हैं टमाटर। हाँ जी। तो फिर गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे, जब आप गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया है ना, सारा कुछ है गवर्नमेंट ने, फ्री है यहाँ पे आपको, हर चीज़। पैसे तो नहीं दे रहे नहीं, किसी अहलकार को? कोई भी नहीं देता यहाँ कोई पे, नहीं देता? कोई भी नहीं देता पैसे। आपके लिए शेड्स भी लग रहे हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है उस पर आप क्यों नहीं बेच रहे? रेट पे ही बेच रहे हैं हम, कम 140 रेट है, आप 150 पे बेच रहे हैं। तो 150 और 140 में क्या फ़र्क होता है? कोई फर्क नहीं है आपको? 10 रुपये का क्या फ़र्क है? बिजली के बिल देखते हैं आप, देखते हैं ना, 1 यूनिट ऊपर पड़ कोई फर्क नहीं पैसे आपके पड़ते ख्याल हैं, में? कोई फ़र्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है जी इनके ख्याल में। 10 रुपए का फर्क अगर सरकारी रेट लिस्ट पे 140 प्राइस है तो यहाँ 150 में फ़रोख्त करने पर इनके ख्याल में कोई फ़र्क नहीं है। और ये वो एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट कर रखा है, जो डेजिग्नेटेड रेडी बाज़ार लगाए गए हैं, वहाँ पर ये इस तरह का 10 रुपये के फ़र्क को कोई फ़र्क नहीं समझा जा रहा। लेकिन चूँकि इम्पोर्टेड टमाटर है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ये इनका मौक़िफ़ है कि इस वजह से। और इसी तरह से प्याज भी बाहर से आ रहा है। प्याज भी आ रहा है, काबुल से आ रहा है ये भी काबुल से आ रहा है। हाँ, काबुल। इसका क्या रेट है? 70 रुपये किलो। तो रेट लिस्ट पे क्या रेट है? 75। 70 है और आप इसको 70 में बेच रहे हैं। हाँ सर, ये 5 रुपए कम बेच रहे हैं आप। ये अभी 12 खाता है इसलिए बेच रहे हैं। इसमें बचत ज्यादा है। हाँ, और करेला 200। करेला 200 रुपए का। तो इसको सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ये पंजाब का है ना, सरकारी लिस्ट के मुताबिक। ये पंजाब से आ रहा है करेला। हाँ जी, इधर का फसल है, और बाकी सारी सब्जियां। सारी रेट। तो बैंगन क्यों इतना तेज हुआ? बैंगन अब तो नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया है। कितना था ये? ये 250 से नीचे आया, अब 120 बिक रहा है। अच्छा, 120 है। हाँ जी। ठीक हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से तमाम वो कोशिशें कर रही है कि रेडी बाज़ार लगाकर अशिया खरोनोश की कीमतें, जो डेजिग्नेटेड कीमतें हैं, जो कि डीसी रेट से लिस्ट निकलती है या प्राइस कंट्रोल मार्केट कमेटीज़ जो रेट लिस्ट निकालती हैं, उन पर अमल दरामद हो। लेकिन उसके बावजूद भी फ्लक्चुएशन जो है वो रेट में हम देखते हैं। तो बाकी जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि इस पर अमल दरामद क्यों इतना मुश्किल है, उनसे भी बात करते हैं।
जहाँ पर कैमरा होगा वहाँ पर रेट फिर भी मुनासिब बताए जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली आप किसी बाज़ार में अगर कोई इंडिविजुअली जाता है तो उसको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, ख्वाह इसकी रिपोर्टिंग करवा ले गवर्नमेंट या किस तरह से भी चेक करवा ले। शहरी हमारे साथ हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम इधर शाहजमाल से हैं। अच्छा, यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं? जी जी। तो क्या फ़र्क देखते हैं कीमतों में, बढ़ी हैं कम हुई हैं? कीमतें टमाटर आपके सामने है, जो रेट चल रहे हैं टमाटर का 250 रुपये किलो के, आप पता थोड़ा कम किया है इन्होंने, अब 140-50 अब 140-50 रुपये है, तो इनके रेट अपने ही हैं। अभी आप कैमरा आया, कैमरे के सामने इन्होंने रेट थोड़े कम कर देने, आपने चले जाना फिर वो रेट उन्होंने ऊपर ले जाने, ये मसला है। ये फ्रीक्वेंट एक्सेस है? जी जी, इसी तरह ही है, इसके अंदर कोई कमी नहीं। बाकी ये अशिया खुरनोश, जाहिर है किचन में सिर्फ टमाटर तो इस्तेमाल नहीं होते, बाकी भी क्या कहेंगे, बाकी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। रेट मसलन कौन सी चीज़ कंट्रोल नहीं है? देखें आप, ये टमाटर देख लें, प्याज देख लें, ये आलू देख लें, ये रेट यहाँ पे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिख के भी लगाया हुआ है। अभी कैमरे के सामने रेट इन्होंने अपनी लिस्ट के मुताबिक देंगे, कैमरे के सामने लिस्ट के मुताबिक रेट देंगे। जब कैमरा इधर आप चलेंगे, इनका रात को रेट आप पता करें आके, तकरीबन 5-4 बजे 6 बजे इनके रेट अपने होंगे, लिस्ट के मुताबिक रेट नहीं देते, ये मसला चल रहा है। ज़ाहिर है आप रूटीन में चीज़ें खरीदते होंगे, कितना फ़र्क आपको लगता है कि अभी जो चीज़ों की कीमतों में इजाफा है इजाफा या नहीं इजाफा? इजाफा है, इजाफा तो बिल्कुल है, कमी कोई नहीं। कमी ये थोड़ी बहुत कमी करते हैं, फिर रेट इनका वही होता है। आप बाहर देखने रेडियो पे जो लगे हुए हैं उनके रेट भी अपने हैं। ये इतवार बाजार है, इधर आते कुछ सस्ता मिल जाए। सस्ता ये है कि अभी कैमरे वाले हैं तो रेट का लिस्ट के मुताबिक होगा, थोड़ी देर बाद लिस्ट गैप होगी इनकी। शहरी भी ये शिकवा कर रहे हैं कि जब यहाँ पर कैमरा आता है या कोई मीडिया के लोग आते हैं तो फिर कीमतों में बड़ा मुस्तहकम कीमतें नज़र आती हैं, बताते भी वही हैं। बुनियादी तौर पर ये लोग एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं कि किसके साथ क्या बात करनी है, लेकिन शहरियों के जो गिले शिकवे हैं वो इसी तरह से जारी रहते हैं। अब इस पर बढ़ती हुई कीमतों पर और मुस्तहकम ना होने पर गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, इसी पर हम बात करेंगे मुआवने ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल कम्युनिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सलमा भट्ट से कि वो क्या कहती हैं। आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट तो प्रायोरिटाइज़ करती है अशिया खुरनोश की कीमतों को, लेकिन वो बिग मार्केट में क्यों नहीं रही उन रेट्स पर जो कि सरकारी रेट लिस्टों जो निकाली जाती हैं डीसी ऑफिस से। तो इसी पर उनसे भी बात करेंगे। अब लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मुआवने ख़ुसूसी से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने शहरियों के तासुरात सुने महंगाई के हवाले से, और ख़ास तौर पर फ्लड्स के बाद जो एक महंगाई का फ्लड भी आया जिसको हम महंगाई का तूफ़ान अर्फ़ आम में बोलते हैं, और उस पर शहरियों ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ़ जो अशिया खुरनोश के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं लोगों की, उस पर वज़ीर आला पंजाब से अपील भी की गई है कि हर सूरत में इसको कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से आटे की कीमतों के हवाले से हालिया जो एक बहरान सर उठाने लगा था, तो फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई अमल में लाई गई और अब आटे की कीमतें स्टेबल हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुआवने ख़ुसूसी सलमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो प्राइस कंट्रोल को देख भी रही हैं। कितना फ़र्क है आफ्टर पोस्ट फ्लड और बिफोर फ्लड अशिया खुरनोश की कीमतों में, चूँकि ये शिकायत बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है वो सर्कुलेट कर रही है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। महंगाई का जिन आखिर बोतल में बंद क्यों नहीं हो रहा, हालांकि हर जगह पे वज़ीर आला पंजाब की फ़ोटो है, फिर भी खौफ नहीं किसी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महंगाई का जिन काबू नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हमें जो देखने को मिला ट्रेंड, अगर आप बात करें गुज़श्ता 1 साल की, तो जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, या मुख्तलिफ खाने पीने की जो अशियाँ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, आप सब ने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने जब बतौर वज़ीर आला मनसब संभाला, तो जो पहली चीज़ जो सरफ़हरिस्त जो चीज़ें उन्होंने की, उनमें था कि महंगाई को काबू करना। तब था महंगाई का जिन जो बेकाबू था जब 2024 में वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने मनसब संभाला। उसके बाद तो हर दिन इस जिन को काबू किया, और इसको आपको पता है कि किस तरह बोतल में बंद करके रखा भी, और जिस तरह पहली मरतबा तारीख में 15 साल के सस्ता तरीन रमज़ान भी देखा। मैं फ्लड्स की तरफ भी आना चाह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल इसके ऊपर
आप कह सकते हैं कि वी आर ऑन टोज, और वज़ीर की आज भी इतनी ही वो इसके ऊपर नज़र भी है और इतनी ही तवज्जो भी है, जिसका आपने हालिया फ्लड्स के दौरान आपने देखा कि जिस तरह से आटे की कीमत में, गंदम की कीमत में, जिसका असर फिर आटे पे आता है, गंदम की कीमत में मसनूई महंगाई की गई, होर्डिंग की गई, और उसके ऊपर फिर बिल्कुल वज़ीर का दो टोक इस पर मौक़िफ़ था कि ना आटा महंगा होगा ना रोटी महंगी होगी, उसके ऊपर हमने क्रैकडाउन। लेकिन महंगाई तो उन्होंने की, लेकिन हमने सलाखों के पीछे किसी को नहीं देखा। उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर बगैर हमारा मकसद जो मैडम जो माल कमा गए, क्या उनको बिहाइंड दी बाज नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देखिए उसमें दो चीजें होती हैं। ये होता है कि एक कोई जैसे हमने इस दफा गंदम खरीदी नहीं थी और प्राइवेट सेक्टर ने गंदम ली, ठीक है, हमने हुकूमत ने उसकी कीमत भी, लेकिन आपके पास 23 लाख मीट्रिक टन मौजूद थी। हमारे पास नहीं, हमारे पास जो होता क्या है कि हुकूमत कहती है कि आप जो गंदम लेते हैं उसको आप डिक्लेयर करें। आप जैसे फ्लोर मिलर्स हैं वो हमारे से डिक्लेयर 3 दिन का वक्त दिया गया। नहीं ऑलरेडी डिक्लेयर करते हैं थ्रू पूरा साल डिक्लेयर। अभी फिर से एक दफा फिर पूरा साल नहीं ऐसा नहीं होता। जितना भी प्राइवेट सेक्टर गंदम रखता है वो डिक्लेयर करता है, उसकी आड़ में अनडिक्लेयर भी रख लेते हैं। तो बेसिकली जब हमें क्या हुआ कि जब एकदम हुआ कि अगस्त के महीने में अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो व्हीट शॉर्टेज नहीं होती, ना कीमतें ऊपर जाती, लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज हुई कि सैलाब आया, उसकी आड़ में अनयूजुअली इसको मुनाफाखोरी की तरफ ले जाया गया। होर्डिंग क्या होती है? जब आप डिमांड मौजूद है मार्केट के अंदर और आप सप्लाई बंद कर दें और आप कोई चीज जो एसेंशियल कमोडिटी अपने हाथों में ले लें, व्हीट तो वैसे स्टेपल फूड है, तो आप जब उसकी सप्लाई बंद कर देंगे तो वो होर्डिंग के ज़ुमरे में आएगी जब डिमांड मौजूद है। अच्छा, उससे मसनूई महंगाई हुई, किल्लत पैदा करने की कोशिश की गई, और हमें मालूम था कि कौन से प्राइवेट सेक्टर में ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास गंदम होती है। हमने उनकी नॉकिंग की, डोर नॉकिंग की, और हमने उनको वक्त भी दिया। हमने उनसे कहा कि आप आ जाएं, ले आए बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर गंदम, तो हम इसको सुलह सफाई से, हमारा मकसद क्या है, आटा महंगा ना हो, रोटी महंगी ना हो, कम आमदन वाले तबके को और कारोबारी लोगों को पूरा मौका दिया जाए कि वो कारोबार की लाइन। मेरा एक सादा सा सवाल ये है कि ये जब इसमें आई प्रॉब्लम आई, इसमें लोगों ने माल बनाया, हमने देखा कि रेड्स भी की गई, जब्त भी की गई। क्या माल बनाने वालों से माल वापस लेने के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम किया या सलाखों के पीछे इनको? देखें ये फर्क होता है। देखें आज हमें आटा 20 किलो का थैला वापस 1810 रुपए का मिल रहा है, 10 किलो का थैला 905 रुपए का। तो आपने इंटरवीन किया, तो उसके बाद मेरा सवाल ये है कि इंटरवीन करने की नौबत क्यों आई, ऑटो पे सिस्टम क्यों नहीं? मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि जब हमने प्रोक्योरमेंट नहीं की थी, आप फर्क नहीं जाहिर समझ रहे, पहले गवर्नमेंट प्रोक्योर करती थी, पहले गवर्नमेंट कीमत देती थी, पहले गवर्नमेंट स्टॉक रिलीज करती थी, उसके बाद फिर इस दफा गवर्नमेंट ने स्टॉक रिलीज नहीं किए, इस दफा गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट नहीं की। ये फर्क है दो चीजों में। ये प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस कम्युनिटी है, वो उसको ये मौका देना, उसको प्लेटफॉर्म देना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना भी गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम ना तो अपने काश्तकार का इस्तेसाल वारा खाता है हमें, ना हमारा एंड कंज्यूमर जो है उसकी रोटी महंगी वारा खाती है। लिहाजा ये पहला साल है, ये पहला दूसरा तीसरा साल है, 2 3 4 साल पॉलिसी ये रहेगी, ये ट्रांजिशन नहीं ट्रांजिशन टाइम है। इसके अंदर बहुत से हिट एंड ट्रायल होंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा, जांचा परखा जाएगा। हम बहुत ज्यादा इस एक दफा ये जो इतनी बड़ी शिफ्ट है 1956 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि गंदम नहीं गवर्नमेंट ने खरीदी। 70 सालों के बाद आप जब एक निजाम के अंदर ट्रांजिशन के अंदर है, तो उसके अंदर 2 3 4 साल आप किसी भी दुनिया के मुल्क में उठा के देख लें, ट्रांजिशन जो है गवर्नमेंट की से जो प्राइवेट को हुई वीट की, वो 5 6 7 साल लेती है। मैडम आपको लगता है कि जो होर्डिंग एक्ट आया, उस एक्ट पर अमल दरामद हुआ इस सारे इरा में? जी बिल्कुल हुआ, लेकिन हमने तो नहीं किसी को पेशियां भुगतते हुए देखा। देखिए उसमें क्या होता है, नहीं डिक्लेयर्ड स्टॉक वालों ने भी नहीं जिनसे पकड़ा गया, नहीं एक मिनट जिनसे पकड़ा, नहीं ऐसी बात नहीं। होता क्या है, मिसाल के तौर पे मेरे पास मैंने डिक्लेयर किया हुआ अपना स्टॉक, वो होर्डिंग भी नहीं होगी ना, डिक्लेयर कर दिया मैंने, लेकिन मैंने उसकी सप्लाई रोक दी, तो दैट इज होर्डिंग अगेन। ठीक है, अब जिनके पास माल था भी, डिक्लेयर्ड भी था, उन्होंने सप्लाई रोक दी गवर्नमेंट मार्केट के अंदर। ठीक है, हमने उनसे कहा कि आप सप्लाई ना रोकें, आप डिक्लेयर्ड है ना, आप इसको सप्लाई करें। अच्छा, जब हमने उनके डिक्लेयर्ड चेक किए, उसके साथ जो अनडिक्लेयर्ड जो स्टॉक्स हमें जहां जहां निशानदेही हुई और जहां जहां हमें मिले, उसको हमने फ्लोर मिल्स के साथ उनका हमारा मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है। अब वो फ्लोर मिल्स को देने के दोबारा ऐसी शिकायत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, आपको नहीं आ रही ना शिकायत, क्योंकि वो कहाँ जा रही है गंदम, वो फ्लोर मिल के पास जा रही है, क्योंकि आगे फिर अच्छा आगे फिर रमजान भी है। बिल्कुल, हम इसका एक मिनट, रमजान अगले साल है, मुझे भी बात करने देना। अब इसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करें, जो गंदम है वो फ्लोर मिल के पास कितनी जा रही है, उसके अगेंस्ट फ्लोर मिल कितनी ग्राइंडिंग करके आटा मार्केट में दे रहा है,
ये एक मैकेनिज्म के थ्रू, फ्लो के थ्रू एक नॉर्मलाइज और रैशनलाइज जो कीमतें हैं गंदम की, आटे की और रोटी की, वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसको मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन अभी खबरें ये भी हैं कि इजाज़त मांगी जा रही है कि इंपोर्ट करने की गंदम इजाज़त दी जाए। इस पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? इस पे देखिए जी, ये आप दो चीजें, एक अगर आप पंजाब की हद तक बात करते हैं तो पंजाब, क्योंकि गंदम की जो सोइंग है पंजाब में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होती है, और पंजाब की जो जरूरत है वो 15 से 18 मिलियन मैट्रिक टन गंदम कंजम्पशन होती है। पहले 15 टन होती थी, अब हमारा ख्याल है कि ज्यादा, अभी क्योंकि अभी फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो डिस्प्लेसमेंट भी है, तकरीबन 5 मिलियन पीपल वी आर फीडिंग ऑन रेगुलर बेसिस, और इस तरह हमारी तकरीबन को 18 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की बनती है ज़रूरत, और उगाई कितनी पंजाब ने इस साल 22 मिलियन मैट्रिक टन, तो भी अपनी पंजाब की ज़रूरत से 4 मिलियन मैट्रिक टन ज़्यादा उगाई। जब हम बाकी सूबों को देते हैं, क्योंकि पंजाब से बैनुल सूबाई जाती है गंदम भी और आटा भी, जब बाहर जाती है, जब पूरे पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ज़रूरत पेश आ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन जब आप पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम और आटा मौजूद है। अभी चूँकि काश शुरू होनी है राइट आफ्टर फ्लड्स, बीज का बड़ा मसला है किसानों को, उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? क्योंकि सब कुछ, जब ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कोई? हम बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नहीं है, हम इसके ऊपर बिल्कुल जो फ्लड डैमेज है उसके ऊपर हमारा बाकायदा फॉर्मल सर्वे का आगाज हो चुका है। ठीक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब वैसे कितना एरिया? एक मिनट, वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है इसकी हिदायत दे चुकी है। ठीक है। और अभी तक हमने जो क्रॉप डैमेज है उसके एक इनिशियल सर्वे कर भी चुके हैं, जिसके मुताबिक अगर मैं आपको सिर्फ लाहौर डिवीजन की बात करूं तो सब्जियां सिर्फ जो है, मैं भी देख रही थी क्योंकि मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है, तो हमने तकरीबन कोई 1550 एकड़ लाहौर डिवीजन के अंदर सब्जियों की क्रॉप जो है एरिया डैमेज हुआ है। जैसे लाहौर है के इर्द गिर्द, जैसे आप देख लेंगे तो मजमूई तौर पर पंजाब में वैसे मजमूई तौर पर तो इसी लाखों एकड़ में जाएगा। इसका भी हम सर्वे कंप्लीट करके क्योंकि अभी कोई अप्रोक्सीमेट फिगर नहीं आया इब्तिदाई रिपोर्ट में। नहीं, 3 लाख एकड़ है, 4 लाख एकड़ है, ये 2 लाख एकड़ से तो 2 लाख एकड़ तो 3 वीक्स कबल ये हो चुकी हुई थी। अभी वज़ीर-ए-आला की हिदायत के मुताबिक इसके ऊपर एक जामिया सर्वे हो रहा है, और जिसकी रिपोर्ट जो हम बहुत जल्द सामने लेकर आएंगे, डैमेजेस कितने हैं और उस डैमेजेस को, और जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसकी जो क्रॉप की जो डैमेज का वो अंदाजा बिल्कुल तखमीना लगा चुका है, और उसमें होगा क्या। अभी देखिए एक चीज़ इसमें और है, जैसे सब्जियां एक पेरिशेबल आइटम है जिसकी फौरन हम उगाते हैं लोकली। सब्जियों पे ज़रूर बात करेंगे, सब्जियां एक बड़ा इस वक्त इशू हुआ हुआ है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे कि मार्केट में इस वक्त जो अशिया ख़ुर्नोश की कीमतें हैं वो क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इस पर भी बात करेंगे मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट साहिबा से। वेलकम बैक नाज़रीन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से एड्रेस होंगे, इसी पर बात करते हैं मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट साहिबा से। सलमा भट्ट साहिबा, बताइएगा कि आप मुआविन ख़ुसूसी के साथ साथ आप सारफ भी हैं, आप जब ग्रोसरी के लिए स्टोर पर यकीनन जाती होंगी, तो क्या फ़ील करती हैं कि वो अशिया ख़ुर्नोश जिनका DC ऑफिस से इजरा किया जाता है वो भी उन कीमतों पर मौजूद, वहाँ पर उन रेट्स पर मौजूद नहीं होती? क्या एक सर्कल है ऐसा जिस पर अमल दरामद करना बड़ा ही मुश्किल काम हो? ये इसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की कीमत जो है वो आपको वैसी नहीं मिलेगी। कुछ अशिया हमें मिलती हैं, बिल्कुल आइडेंटिफाई होती हैं, जिनके ऊपर वायलेशन होती है। अगर आप सब्जियों की बात करें तो हमें पोस्ट फ्लड ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, और हम इसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि फ़्लड के दौरान में, क्योंकि क्लैमिटी थी, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, और जिसको रेस्क्यू करने के लिए, जिसमें इवैक्यूएशन के लिए तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेशन मसरूफ़ रही इस सूबे की। जैसे हमारी पैरा फोर्स भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिन रात शमूलियत रही, और पूरे सूबे की जो टॉप प्रायोरिटी थी वो थी लोगों को रेस्क्यू करना, इवैक्यूएशन करना, और सैलाब जैसी जो आप कह सकते हैं आफत ज़दा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे जो करार भी दिए गए, और जिस आपने देखा आपके सामने अभी तक ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, और जिसमें बहुत बड़ी ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन भी हमने देखी।
इस सब के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सारी जो मशीनरी थी सूबे की हुकूमत ज़रा सारी रिलीफ पे उस पे लगी हुई थी। लेकिन इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि इसकी आड़ में होना तो ये चाहिए था कि असूली तौर पर किसकी आड़ में जो कारोबारी तबका है, सब्जी फरोश हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मुश्किल काम है। हर आफत का फायदा उठाने के बजाय आफत को ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? जी बिल्कुल, आफत के साथ निपटने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो लेकिन जहाँ जहाँ पर ग्राम फरोशी होना शुरू हुई है, सब्जियां हों, दालें हों, दालों में तो नहीं खैर देखी गई, सिर्फ एक मूंग की दाल क्योंकि हमारी डिस्ट्रॉय हुई है, इस वजह से उसकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है क्योंकि वो क्रॉप सारी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जो सब्जियां हैं उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कसूर में, नारोवाल से, हाफजाबाद से, वजीराबाद से, ये सब गिरदनवा से सब्जियां आती थी जो सेंट्रल पंजाब को केटर करती थी, जिसमें बैंगन है, करेला बहुत बुरी तरह मुतासिर, 100% डैमेज हुआ, नारोवाल से आता था। अच्छा, फिर बैंगन बहुत मुतासिर हुआ, कद्दू मुतासिर हुआ, टिंडे मुतासिर हुए, गोभी मुतासिर हुई, फिर इसके बाद धनिया बहुत मुतासिर हुआ, भिंडी, ये सारी वो सब्जियां थी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की थी और ये सारी मुतासिर है। इसका हमने फिर फ़ौरन सबसे पहले हमारा बेसिकली टॉप प्रायोरिटी क्या बन गई? टॉप प्रायोरिटी बन गई कि सप्लाई मैनेजमेंट के दस्तयाब ज़रूर हों कम अज़ कम। हम कीमत से थोड़ा खुद भी बाहर आ गए। हमने कहा कि अब क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर था, इसको दस्तयाब करना पहले तरजीह, कीमत को आपने मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। नहीं, मार्केट के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। हुआ ये कि क्योंकि जब एक दिन या 2 दिन भी आपकी कोई चीज़ शॉर्ट होती है ना तो उसकी कीमत शूट अप कर जाती है। सिलाब के दिनों में ऐसा हुआ कि 1-2 दिन सब्जियां नहीं आई, बंद हुई। जब नहीं आई, मॉइस्चर नहीं आई, तो उनकी कीमतें बहुत इंक्रीज कर गई, तकरीबन डबल पे गई। हमने फ़ौरन इसका सदेबाब करने के लिए ऑल्टरनेट जगह ढूंढी, जैसे आरिफवाला से, शरकपुर से, शकरगढ़ से, इनके गिरदनुमा जितने भी रूरल एरियाज हैं, हमने वहाँ से सब्जियां लाने का एहतमाम किया। सप्लाई चेन जी बिल्कुल, सप्लाई चेन हमने लेकर आए और हमने ये सारी सब्जियां मॉइस्चर पूरी कर दें। उसके बाद जब से इसकी सप्लाई चेन दोबारा बहाल होना शुरू हुई है, दूसरा ये होता है कि जब आप दूर जगह से सब्जी लेकर आ रहे होते हैं लोकल छोड़कर, उसका फ्रेट पड़ता है, हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज पड़ते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन अगर आप सैलाब के सारे देखें तो तकरीबन 20 से 30% सब्जियों की कीमत में इंक्रीज हुआ। ये हमें देखने को मिला। ये अंदाजा है आपका, इससे कहीं ज्यादा जी, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं वॉयलेशन की बात नहीं करी, मैं इंक्रीज की बात करी। इंक्रीज में और वॉयलेशन में फर्क है। इंक्रीज तकरीबन हमें 20 से 30% देखने को मिला, जो हमें सहना पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन इस इंक्रीज की आड़ में ओपन मार्केट में वॉयलेशन भी हो रही है। ठीक, मैं बिल्कुल ये बात मानना चाहती हूँ। और ऐसा मानना चाहते हैं का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मान लिया, मानना चाहने का मतलब ये कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अब हमारी नजर है इस पे, सैलाब पे जो 80 फारग हो गए हैं, 80 वेले हो गए हैं, होन 80 बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं। जो ग्राम फरोशी कर रहा है, जो सब्जियों की सैलाब की आड़ में सब्जियों के ऊपर नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है, आपको लगता है कि ग्राम फरोशी एक माइंडसेट है? जी, ग्राम फरोशी बिल्कुल भाई किस तरह ठीक होगा? अफसोस की बात है कि एक माइंडसेट है। जब कहीं देखा जाता है कि कोई ऐसा मौका, आप देख लें रमजान आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, ईद मिलादुन नबी जैसे पीछे आ गया, और भी बहुत से मुहर्रमुल हराम आ जाए, कुछ भी आ जाए, जहाँ पता है ना कि अब एक बल्क में जरूरत पड़नी, कंजम्पशन बढ़नी है, साथ ही कीमतें बढ़ने की ना वो देने शुरू कर देते हैं, अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं कि बस उन थोड़ी खैर नहीं। वो फिर हमारी भी दौड़ लगती है, हम कहते हैं साड़ी खैर नहीं, थोड़ी भी खैर नहीं। लेकिन क्योंकि वज़ीर-ए-आला की इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है कि कंज्यूमर को ग्राम फरोशी का और नाजायज मुनाफाखोरी का बोझ हम नहीं। अच्छा, आपको सारा इल्म है कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक्टिव होकर रेट्स निकाले जाते हैं, तो फिर ये पीरा किस मर्ज की दुआ है अगर ये अपनी रेट एस्टेब्लिश नहीं कर सकती? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पीरा जो है वो अपना काम कर रही है और पीरा अपना काम करती है, आपको नजर भी आएगी। आपने एंटी इंक्रोचमेंट, एक मिनट, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में ना भाई, मुझे सारा दिन बहुत सारे भाई हैं, मेरे भाई जो है वो मुझे शाम को फोन करके कहते हैं ओथे पेरा पै जी, ये सानू छुड़ा दो, ओथे पेरा पैगी सानू। मुझे आते हैं ना, आप लोगों की कम्युनिटी से भी कितने मुझे फोन आते हैं कि पेरा पेंदी है, तो मुझे फोन आते हैं ना। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात ये है कि पेरा का जी पहले फेज में हमारे पास, अभी हमने उसकी नई भर्तियां शुरू की थी, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं हम लोग। पुलिस जो पुलिस अकेडमी, वहां से उनकी ट्रेनिंग हो रही है। उस ट्रेनिंग के अंदर अभी हमारा जो पहला बैच सितंबर में, हमारे पास सिर्फ 53 लोग हैं जो उसके ऊपर, एक मिनट, एक पॉइंट है, पूरे सूबे के अंदर 154 तहसीलों पे, तहसील लेवल पे पेरा का ऑपरेशन होंगे। हमारे पास भी सिर्फ 53 लोग हैं जो इस वक्त बतौर HDEO पेरा में काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा बैच सितंबर में पास आउट होगा। वो मजीद लोग जब इसमें शामिल होंगे, हमारी वर्क फोर्स बढ़ेगी। आप देखें कि विद इन नेक्स्ट, मेरा ख्याल है कि 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि पंजाब के अंदर पेरा फोर्स आई। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जिन, अब लाहौर डिवीजन में तो है ना, तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में है ना, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि थैले वाला जिसने लटकाया हुआ थैला, वो पीरा को नजर आ रहा है, लेकिन पीरा को गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स नजर नहीं आ रहे, पीरा को
ठेले नजर नहीं आ रहे, पीरा को काउंटर्स नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? आप भाई इचरा जाएं, हाँ, आप लिबर्टी की दुपट्टा गली जाएं, आप सदर बाजार, हम इचरा क्यों जाएं? मेरी बात हम इचरा क्यों जाएं? हम ये आपकी बिल्कुल पिछली बिल्डिंग के ये बिल्कुल आपके ये लोअर माल पे सारा गैर कानूनी स्टैंड है। एक मिनट, आप किसी भी इचरा जाने की क्या जरूरत है? किसी भी आप उस बाजार में जाएं जहाँ पे आज से 1 साल पहले कदम रखना नामुमकिन होता था। आज आप सदर बाजार में जाएं, आप किसी बाजार में, मैं उन बाजारों की बात कर रही हूँ जो लोअर इनकम स्ट्रेटा के बाजार हैं, ठीक है, आप कहीं जाए ना, आपको पता चलेगा एंटी इंक्रोचमेंट क्या होती है, आपको पता चलेगा कि खुले बाजार क्या होते हैं, आपको पता चलेगा कि शेड्स हटाना क्या होता है। आप अब देख लें, जो अभी हमारे जो रेडी बाजार हैं, जो रेडियां उठाई गई, जो सड़कों से उठाई गई, उनको बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से रीएलोकेट किया गया, बाजारों को खुला किया गया। हमने जो पार्किंग्स हैं बहुत सारी जो है, वो अभी भी कहीं पे अगर आप निशानदेही करते हैं, कहीं पे अगर आपको लगता है कि कहीं पे लोअर माल पीरा की डोमेन नहीं है, लोअर माल बिल्कुल पीरा की डोमेन है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी पीरा की डोमेन से बाहर नहीं है। फिर अगर कोई ऐसी चीज है तो अगर कोई आप ऐसी निशानदेही करते हैं तो हम उसके ऊपर बिल्कुल फौरी एक्शन होगा। देखिए एक बात मैं आपको एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरा ख्याल है तकरीबन अभी तक हम लोग पंजाब के अंदर ना तकरीबन 60,000 किलोमीटर से जायद जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कामयाब बना चुके हैं। हजारों की तादाद में बिल्डिंग्स भी जो है ना आपके सामने गिराई गई हैं, आपके सामने बाजार कैसे सीधे किए गए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे हम कहते हैं कि 100% चीजें अगर 80 to 90% आपको एंटी इंक्रोचमेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं तो अगर कोई 5-10% ड्राइव नजर आ रही है, लेकिन मैं हैरान हूं कि पीरा को लोअर माल नजर नहीं आ रहा, नॉट एट ऑल। 5-10% कहीं पे लैप्स नजर आ रहा है ना, माल रोड नजर आ रहा है, 5-10% कहीं पे अगर लैप्स है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी है तो हम वो भी नहीं रहने देंगे। हम ये जो गुंजाइश है इसको भी पूरा करेंगे और आप देखेंगे, आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, इंशाल्लाह आपको पेरा भी नजर आएगी। जिस तरह देखें, बात होती है कि किसी भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के, यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो डायरेक्शन है, जो उनकी क्लैरिटी है एनक्रोचमेंट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, मसनूई महंगाई के हवाले से और ग्रां फरोशी के हवाले से, वो बिल्कुल वाज़ेह है, उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। उसके ऊपर चाहे पेरा हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी ऐसा नुक एंड कॉर्नर ऑफ द गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट के पर्सोनल, गवर्नमेंट के इदारे आपको सारे मुतहरिक नजर आते भी हैं। आपने यही इसी पंजाब में वक्त गुजारा है दिलशाद भाई, आप भी यहीं थे 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, यही थे ना? बिल्कुल। तो 2024 से 25 1 साल गुजरा है। इस 1 साल का आप पिछले 5 साल के साथ मुआवजा खुद ही किसी दिन करके ना मुझे जरूर दीजिएगा। किसी वज़ीर आला ने ना आलू टमाटर प्याज को अपना मसला नहीं बनाया, रोटी को अपना मसला नहीं बनाया, हमने ये देखा माजी में। इस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आलू टमाटर प्याज की कीमतों को अपना बुनियादी जो उसको अपनी तरजीहात में रखा है कि इसकी कीमतें कंट्रोल करनी है। और रोटी की कीमत के हवाले से बाज़ार में अभी हम जाते हैं, बाज़ार में चीनी नायाब है, चीनी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जो DC ऑफिस से रेट लिस्ट निकल रही है उसमें मटन की कीमत 1600 रुपये है। लाहौर शहर में कोई एक जगह अगर आपको इल्म हो तो मुझे बता दें, मैं भी ज़ाहिर खरीदनी है, वहाँ पे 2600 से कम मटन की प्राइस नहीं है। कौन रेगुलेट कर रहा है इसको? उसके अलावा दूध और दही की कीमतें DC ऑफिस की लिस्ट निकाल लें, अभी आप देख लें, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैन मंदिर के करीब ही किसी दूध की दुकान से आप देख लें कि उसकी कीमतों पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह से दालें एक ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेड आइटम है, उस पर तो शायद कंट्रोल भी ज़्यादा ना हो। लेकिन मैं आपका सवाल समझ गई हूँ जी, मैं आपका सवाल समझ, ये किसने करना? ओके, मैं समझ गई। अच्छा देखें, जैसे मैं आपने कुछ चीज़ों की निशानदेही की, मैं उनसे इत्तेफाक भी करती हूँ। हम उस तरह की हट धर्म बाइसनेस नहीं है, नहीं बाइसनेस नहीं, कोई बाइसनेस नहीं है। आपकी जायज बात होगी भाई, मैं मानूंगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम 1 साल पहले आए ना, जब हुकूमत संभाली हमने, जब वज़ीर आला साहब आई और जब ये प्राइस कंट्रोल पहली दफ़ा महंगाई की बात, पहली दफ़ा आप खुद क्या मान रहे हैं ना कि आलू प्याज टमाटर की कीमत को हाईलाइट किया गया। पहली दफ़ा गरीब आदमी की जो दाल है, जो खुराक है, उसको हाईलाइट किया गया, रोटी को हाईलाइट किया। 25 रुपये वाली रोटी 14 रुपये में लाई गई। अच्छा, वो जो आलू प्याज टमाटर 300, 350, 400 रुपये में मिलते थे, वो 100 रुपये के नीचे अंदर ला के दिखाए गए। लोगों ने यहाँ पे लिए, आज भी ले रहे हैं लोग टमाटर के अलावा, क्योंकि टमाटर इस वक्त हम इम्पोर्ट करें और उसकी
अफगानिस्तान और ईरान से आ रहा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा इशू है, उसकी वजह से सप्लाई बर वक्त ना पहुंचने की वजह से और फुकदान होने की वजह से टमाटर की कीमत इस वक्त ज़्यादा हो गई है। अच्छा, लेकिन हम उसका सदे बात कर रहे हैं, हम ईरान से लेकर आ रहे हैं ताकि इसकी कीमत को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी जानिब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सब्जियों में, दालों में कीमतों में फ़र्क, कीमतें भी नीचे आई और हमने इनकी प्राइसेस को रैशनलाइज भी किया। होता क्या है कि बहुत दफ़ा जब हम आए तो जो नोटिफाइड प्राइस होती थी डीसी की, उनमें और जो मार्केट की प्राइस होती थी वो रैशनलाइज नहीं होती थी, उनमें कोई मैचिंग नहीं होती थी, क्योंकि सप्रेस्ड प्राइसेस का रवाज था बहुत ज़्यादा। सप्रेस्ड प्राइस नोटिफाई करने की वजह से जाहिर बात है मार्केट उसके मुताबिक नहीं चलती थी और मार्केट में उसकी वजह से वायलेशन आती थी, वायलेशन भी आती थी और उसके अलावा गैप बहुत ज़्यादा था। उस गैप को हमने मिनिमाइज करने के लिए आप देखें सब्जियों की हमने कीमतों को बहुत ज़्यादा रैशनलाइज किया है, हमने दालों की कीमतों को बहुत ज़्यादा रैशनलाइज किया है, बाकी हम ये जो चिकन की कीमत को हमने रैशनलाइज किया। अब बाकी जो ये अब मटन, बीफ और जो दूध दही की आपने निशानदेही की है, इसके अंदर हमारे पास अभी तक सप्रेस्ड प्राइस का इशू आता है और इसलिए हम इसको अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहले मेन फोकस था वो था कि जितनी ज़्यादा कम आमदनी, देखिए मटन बीफ इस वक्त मेरे नज़दीक इसेंशियल में नहीं उस तरह से फॉल करती जैसे आलू प्याज टमाटर करता है। लेकिन वो याशी भी नहीं है, नहीं याशी नहीं है, वो याशी भी नहीं है। देखिए मेरा बस चले, मेरी अगर आप हमारी ख्वाहिश की तो हम तो कहते हैं कि हर बंदा इसकी इस्तेदाद में होना चाहिए कि उसकी कुव्वत खरीद में होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन बताना ये था कि प्रायोरिटी सेट करनी होती है ना। देखिए एक तरफ अगर आलू प्याज टमाटर ही आपकी प्रायोरिटी से बाहर हो जाए, आपकी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए और मटन भी आपकी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए, तो पहले आप किसको ठीक करना चाहेंगे? पहले आप आलू प्याज टमाटर को ठीक करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब है नहीं कि उतने हाथ नहीं पेगा, उतने भी पेगा, बेफिक्र रहो। 1 साल से नहीं पड़ रहा, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? ना आपका इस पर हाथ पड़ा, ना आपका शुगर माफिया पे हाथ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखें शुगर माफिया क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है? शुगर की जहाँ तक बात है, शुगर की इस वक्त मैंने खुद नोटिफिकेशन देखा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिसमें 3 तरह के रेट्स दिए गए कि एक माह तक ये रेट होगा। बिल्कुल, हमने इसके ऊपर पीरियोडिक ग्रेजुअल चेंज है। अभी सितंबर के अंदर जो है 169 इसकी जो है एक्स मिल रेट है, 177 जो है इसकी रिटेल प्राइस है, और हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके अंदर लोगों को राहत दें। चीनी पीछे बिल्कुल ऊपर गई, रेट ज़्यादा हुआ जो लोगों के लिए दिक्कत का बाइस बना। चीनी जब हमने उसके ऊपर क्रैकडाउन किया उसके बाद चीनी शॉर्टेज भी मसनूई तौर पर की गई, लेकिन इस वक्त चीनी की शॉर्टेज भी नहीं है और चीनी जो है सप्लाई मेंटेन की जा रही है। शॉर्टेज नहीं है शॉर्टेज। तो फिर दुकानों पे किराना स्टोर पे मिलती क्यों नहीं? मिलती है, आप चलें, आपने कहाँ से लेनी है, कितनी चाहिए, लाइन दिलवा देते हैं आपको, कितनी चाहिए। ये तो वो बात है कि किस बाजार से लेनी है। जिस अकबरी मंडी से मैंने एक दफा पूछा कि चीनी की शॉर्टेज का क्या होना, कोई शॉर्टेज नहीं है, आपको 2 बिलियन की चाहिए, सुबह मिल जाएगी। ये तो उस तरह की बात होगी। नहीं, ये बात नहीं। आप बाजार बताएं किस बाजार से आप देखिए कि आप या तो फिर आपको सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही, बहुत सारी मार्केट अभी भी आपको लगता है मेरे पास सही रिपोर्टिंग नहीं है। किराना स्टोर्स पर चीनी की अदम दस्तयाबी का इशू है। 1 साल आपकी कमांड होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 1 साल से आपने गेन किया है, आपने गेन किया, इसमें कोई शक नहीं। आपने अपनी निगरानी में टमाटर, आलू, प्याज की ऑक्शन करवाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीनी के मामले पे आपकी जो गिरफ्त है वो उस तरह से नहीं है। जो अगर आप ये अगर कह रही हैं कि पूरे शहर में चीनी है, तो इसका मतलब है फिर सारा मीडिया झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मार्केट में फिरने वाले लोग भी झूठ बोल रहे हैं। मैं 1 मिनट, आपने कर ली बात अपनी, मैंने कहा पूरी तरह कर लेना। चीनी थी ना, मैंने कहा अच्छी तरह बोल लें, फिर मैं बोलती हूँ। अच्छा, उसमें ऐसा है कि चीनी जो है वो बिल्कुल दस्तयाब है, चीनी बाजार में मौजूद है। अगर चीनी बाजार में मौजूद ना होती ना तो मीडिया के अलावा, देखिए जहाँ से मैं हर रोज शहर अब मुझे बोलने देना, आपने बोल लिया ना, अब मुझे मेरी भी बारी पूरी ठीक है जी, आपकी बारी है। अच्छा, जहाँ पे हर रोज शहर से हम लोग ये पता करवाते हैं कि यहाँ पे मुर्गी कितनी है, मुर्गी की कीमत कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ मुर्गी की प्रोडक्शन कम ज्यादा हो रही है, आलू प्याज टमाटर की, जहाँ हमें ये पता है कि पोस्ट से लाभ, मैं आपको एक शहर बता देती हूँ कि कौन सी सब्जी में कितने रुपए का फर्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम चीनी की भी पूरी रिपोर्ट लेते हैं, हमारे पास पूरी खबर होती है चीनी की। जब बीच में हमारे जब हम शुगर मिल मालिकान के साथ हमारी बहुत सारा निगोसिएशन चलती हैं, आप देखते हैं कि फेडरल लेवल पे इसको उठाया टेकअप किया जाता है। हमारी फेडरल फूड सिक्योरिटी का जो इदारा है वो चीनी एसोसिएशन के साथ तकरीबन हर आए दिन मीटिंग्स होती हैं। इसके अंदर प्रोविंस भी शामिल होता है, सारे सूबे शामिल होते हैं। उसके अलावा और इसको नेशनल पॉलिसी के तौर पर लेकर चला जा रहा है चीनी को, और पूरे मुल्क की जो तमाम सूबों को जो टारगेट दिए जाते हैं चीनी के, वो सूबे उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर अमली इक़दाम उठाते हैं। चीनी की कीमत हो या चीनी की सप्लाई हो या चीनी की प्रोविजन हो, हमारे बिल्कुल ध्यान में भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम चीनी को छोड़ दें। हम चीनी भी
लोगों को सप्लाई करना और लोगों की एक मिनट इस्तेदाद में लेकर आना उतना ही जरूरी है जितना कि कोई भी और इसेंशियल कमोडिटी। आखिरी सवाल जी, जिस तरह आपने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को काबू किया है, क्या इस तरह आप शुगर मिल एसोसिएशन को काबू कर सकते हैं? आप दुआ करें इंशाल्लाह हम कोई भी शिकायत ही ना आए। इसेंशियल कमोडिटी का कोई ऐसा आपके बस से बाहर है। इसेंशियल कमोडिटी का, शुगर मिल्स वाले तगड़े, इसेंशियल कमोडिटी का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे आपको हमारी आपको लगता है कि तगड़े कार्रवाई और उसका नतीजा नजर नहीं आएगा, तगड़े और आउट ऑफ कंट्रोल। मैंने आपसे कहा इसेंशियल कमोडिटी की कोई भी ऐसी डोमेन नहीं है जहां पे आपको हमारी बरवक्त कार्रवाई और उसका नतीजा नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी मुआविन खसूसी सलमा भट्ट साहिबा की, तमाम जो इश्यूज थे उनका अहाता भी किया, जहां पर जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट आती है उस पर अमल दरामद की बात है, उसको भी खंदा पेशानी से ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उस पर अमल दरामद को की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई और ज़ीरो टॉलरेंस, जबकि गिरां फरोशी हो, तजावज़ात हो या पीरा के हवाले से कोई इशू हो उसको भी एड्रेस हर सूरत में किया जाएगा, क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल है। इन जो है वो अज़ाइम का इजहार किया है मुआविन खसूसी ने। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।